यूपी पैट एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ और एसएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने इतिहास की सीरीज़ शुरू की है। प्राचीन इतिहास में हमने उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, पुरातन काल, वैदिक काल, जैन धर्म कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम देखते हैं कि स्थापना हुई कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध। इनका जन्म देख लेते हैं। 563 ईस्वी से जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 483 ईस्वी में, 80 साल की उम्र में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम देखते हैं सिद्धार्थ। शाक्य मुनि भी कहा जाता है इन्हें। ज्योतिपुंज कहा जाता है एशिया का। और इनका कबीला था शाक्य कबीला। सुदोधन इनके पिता का नाम, महामाया इनकी माता का नाम, जो कि कोल्य वंश से थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्र का नाम राहु। जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी, नेपाल। 33 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। पीपल के नीचे बोध गया, निरंजना नदी के तट पे। पहला प्रवचन कहाँ पे दिया? सारनाथ। और उसको चिन्हित किया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इनकी मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ये हुई कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, मल्लों की राजधानी। उपदेश देखते हैं कुछ मुख्य। महात्मा बुद्ध का मानना है कि मध्य मार्ग हमेशा चुनना चाहिए आदमी को, कि ना ही डूबो संसार में पूरी तरह लिप्त होने की ज़रूरत नहीं और ना ही संसार को छोड़ने की ज़रूरत है, जैसे कि जैन धर्म में थी। वेदों को ना मानना, ये भी वेदों को नहीं मानते। कर्म में विश्वास रखते हैं, अहिंसा और जाति पाति के खिलाफ है। संसार दुखों का घर है, आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म में विश्वास है। और बौद्ध धर्म के अनुसार जो निर्वाण प्राप्ति है वही अंतिम लक्ष्य है। त्रिरत्न जैन धर्म में भी थे, इसमें भी हैं। जैन धर्म में थे साक्यम दृष्टि, साम्यक दृष्टि, साम्यक चरित्र। वैसे तो इसमें त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। 3 पिटक ये ग्रंथ हैं, 3 पिटक बोलते हैं उनको बौद्ध धर्म के। वो कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम है, सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं और अभिधम्म में जो और भिक्षु हैं उनके उपदेश दर्ज हैं। महात्मा बुद्ध जी ने हमें अष्टांग मार्ग बताया। अष्टांग मार्ग में 8 प्रकार का मार्ग है, 8 तरीके से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग मार्ग को कल्याण मित्र भी कहा गया है। तो ये क्या है अष्टांग? मतलब दृष्टि सही होनी चाहिए, संकल्प सही, वाणी, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। चतुर्वार्य आर्य सत्य। ये क्या सत्य हैं? दुख, हर कोई दुखी है, संसार में दुख है। समुदाय, दुख का कारण है। निरोध, हम दुख के कारण को ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म कैसे करेंगे? अष्टांग मार्ग से। ठीक है। और महात्मा बुद्ध के जीवन चिन्ह, जन्म का चिन्ह कौन सा है? कमल व सांड। गृह त्याग का अश्व। महाबोधि का बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। और परिनिर्वाण पद चिन्ह व स्तूप। जो महात्मा बुद्ध हैं वो कहते हैं कि आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता आदमी को रखनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे जो मृग सहित चक्र वाली घटना है वो क्या दर्शाती है? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। जो अंतिम उपदेश किसे दिया महात्मा बुद्ध ने? अपने जो चेला था इनका, सुभद्र को। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। 21 साल तक रहे महात्मा बुद्ध। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने बंजारों को भिक्षु बनाया था शिक्षा देके। उनके नाम थे मल्लिक व तपस्सु। संघ में स्त्रियों का आना कब शुरू हुआ? वैशाली में। और जो पहली स्त्री आई संघ में वो थी गौतमी।
महात्मा बुद्ध ने बहुत यात्राएं की, जैसे श्रावस्ती में गई, वैशाली में, कपिलवस्तु में, कौशाम्बी में। इनके समकालीन राजा देखते हैं। कौशल में थे प्रसेनजीत, कौशाम्बी के थे उदयन और मगध के थे बिंबिसार। ये वो राजा थे जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बौद्ध धर्म क्षण भंगवाद की शिक्षा भी देता है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है। जैन धर्म संसार को ख़त्म होने के लिए नहीं मानता, पर बौद्ध धर्म कहता है कि संसार कब एक सेकंड में ख़त्म हो सकता है। और जो प्रतीत्य समुत्पाद में भी मानते हैं, ये मानते हैं कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। मतलब अगर इच्छा है तो आपको इच्छा पूरी करने के लिए आपको इच्छा होगी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, अगर वो मिल गई तो मोह होगा, अगर ना मिली तो क्रोध का जन्म होगा। इसे बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। पंचशील है। पंचशील क्या है? अहिंसा का पालन, चोरी ना करना, काम, झूठ और शराब, इनसे बचना। 5 स्कंद क्या क्या हैं? रूप, वेदना, सन्ना, संथारस, विना। बौद्ध सभाएँ देखते हैं। 4 बौद्ध सभाएँ हुई। कौन कौन सी थी? मेन सबसे पहली थी 483 ईसा पूर्व, राजगिरी में हुई। महाकश्यप गुरु था, उपाली, और अजात शत्रु उस समय राजा था। इसमें पिटक लिखे गए जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, सूत पिकट, अभिधम पिटक। ठीक है। दूसरी बौद्ध सभाएँ हुई 383 ईसा पूर्व, वैशाली में। सब्बाकामी गुरु था और काल अशोक राजा। तीसरी हुई 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, पटना में। मोगलीपुत्र में राजा गुरु था और अशोक राजा था। इसमें अभिधम पिटक लिखा गया। चौथी हुई 98वीं सदी में, कश्मीर में। ये संस्कृत में की गई। वासुमित्र इसका गुरु था और कनिष्क राजा था। इसी सभा में जो बौद्ध धर्म है वो 2 हिस्सों में बट गया, हीनायान और महायान। अब ये हीनायान, ये महायान क्या है अभी हम देखते हैं। ये जो हीनायान महायान है, ये 2 प्रकार हैं बौद्ध धर्म के। महायान मतलब बड़ा यान। ठीक है, नाम से वैसे लगता है कि बड़ा यान। ठीक है, या बड़ा अपनी की वस्तु। इनका महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म में मान्यता है कि महात्मा बुद्ध फिर से आएंगे। ये मूर्ति पूजा करते हैं बुद्ध की, और ये संस्कृत में अपने इनके ग्रंथ वगैरह लिखे हुए हैं। इसका विस्तार उत्तर भारत में, कश्मीर में, चीन, मंगोलिया और तिब्बत में हुआ। ठीक है। और हीनायन देखते हैं। हीनायन थे रूढ़िवादी हैं। ये सख्त शिक्षाओं की पालना करते हैं। बुद्ध की जो वास्तविक शिक्षाएं थी, ये पुनर्जन्म को नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते, और पाली भाषा में इनके ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है। जैसे एक ग्रंथ है विशुद्धि मार्ग, ये बुद्ध घोष ने लिखा है, ये हीनायन धर्म का। और एक थेरावड़ा है धर्म, वो भी हीनायन है, और उसके पालन करते वाले भिक्षुओं को बोलते हैं अरहत। हमारा जो अशोक राजा था वो भी हीनायन का ही पालन करता था। आगे हम देखते हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है? जैसे हिंदू धर्म में अवतार हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में बोधिसत्व हैं। कौन कौन से मेन बोधिसत्व हैं? मैत्रेयी है, समंतभद्र है, वज्रपाणि है, अमिताभ है, आकाशगर्भ है। ये कौन कौन से हैं? मैत्रेयी हो गया भविष्य का बुद्ध, भी ये आएंगे। समंतभद्र ब्रह्मांड का बुद्ध, वज्रपाणि इंद्र, अमिताभ स्वर्ग का बुद्ध, आकाशगर्भ सब जगह फैला हुआ, अवलोक स्वर पद्मपाणि। विश्वविद्यालय देख लेते हैं। विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में कुमारगुप्त ने बनवाया। उदंतपुरी भी बिहार में गोपाल ने बनाई। विक्रमशिला बिहार में धर्मपाल। बलाबी गुजरात भत्रिका। गुंठुवल्ली आंध्र प्रदेश। माध्यमिक संप्रदाय है, माध्यमिक संप्रदाय चलाया नागार्जुन ने। इसे सापेक्षवाद या शून्यवाद भी कहा जाता है। बुद्ध के ऊपर, महात्मा बुद्ध के ऊपर प्रथम ग्रंथ कौन सा लिखा गया? बुद्ध चरित्र।
ये बहुत बार पूछा गया है। बुद्ध चरित्र, ये लिखा इसने अश्व घोष ने। तिब्बत में बौद्ध धर्म किसने फैलाया? पद संभव, ये वज्रायन किस्म का है, तूने टोटके वाला धर्म। सिंहली अनुश्रुति, श्रीलंका में कुछ ग्रंथ लिखे गए उनको बोलते हैं सिंहली अनुश्रुति। वो कौन कौन से हैं? दीपवंश और महावंश। मिलंद पहनो ग्रंथ है, उसमें क्या है? यूनानी राजा मनेंडर और नागसेन में आपस में बातचीत है और नागसेन ने फिर मनेंडर को भिक्षु बना दिया। जातक का मतलब है कहानियाँ। जातक ग्रंथ हैं जैसे बवेरु जातक, दशरथ जातक और शिबी जातक। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ मिलती है? कुषाण काल में बनाई गई मथुरा में। अफ़गानिस्तान में भी ये खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी बामयाम, जिसे बाद में तालिबान ने ख़त्म कर दिया। आगे हम देखते हैं भारत में मूर्ति पूजा जो चली वो किसने चलाई? बौद्ध धर्म में। पहले हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का रिवाज नहीं था, ये बौद्ध धर्म से आया। चैत्य पूजा स्थल, विहार रहने के लिए स्थान, जहाँ पे भिक्षु रहते थे उसे विहार कहते हैं। सांची स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। सांची स्तूप 3 प्रकार का है। एक स्तूप में तो महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, दूसरे में अशोक के धर्म प्रचारक के अवशेष हैं अशोक के समय, और तीसरे में बुद्ध महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं उनके अवशेष हैं, सारिपुत्र और महामुद्गल। बृहत का एक स्तूप है, इसमें महात्मा बुद्ध की जो जीवन कथाएं हैं उनको चित्र के रूप में दिखाया गया है, बृहत स्तूप। पिपरहावा स्तूप है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये शाक्य स्तूप है। रुम्मनदेई अभिलेख, ये अशोक ने लिखवाया, बुद्ध के जन्म का प्रमाण। आगे देखते हैं कि बर्मा स्वर्ण भूमि शासक ने नालंदा में कार्य करवाया। कोई बर्मा म्यांमार का शासक था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में कार्य करवाया था महात्मा बुद्ध के लिए, उसका नाम था बालपुत्र देव। निर्वाण का मतलब होता है इच्छा का खात्मा। महात्मा बुद्ध की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे थी? वैशाली। बोध गया में बोधि वृक्ष को ख़त्म किसने किया? शशांक ने। महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई कौन सा था? देवदत्त। बुद्ध के बाद संघ का मुखी कौन बना? कोई नहीं। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? राजगृह, बिहार। 80 फुट की प्रतिमा बोध गया में बनाई गई है महात्मा बुद्ध की, किसने बनाई? जापान ने। स्तूपा का प्रथम वर्णन कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। ललित विस्तार एक पुस्तक है, वो किसने लिखी? अज्ञात। इसी पर एडविन आर्नोल्ड ने एशिया लाइट ऑफ एशिया लिखी। महात्मा बुद्ध को भगवान की उपाधि किसने दी? कनिष्क ने। सारनाथ बुद्ध मूर्ति गुप्तकालीन। कार्ला गुफाएं महाराष्ट्र में। सल्तनत काल में बौद्ध धर्म को वज्रायन तांत्रिक बन गए। ठीक है, तो ये था बौद्ध धर्म, सारा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।